हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पूजा 02। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे और वो टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करेंगे बल्कि रूल्स, एग्जाम्पल्स, कंफ्यूजिंग पेयर्स, कॉमन एरर्स और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रेपोजिशन एक्चुअली डज। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ शो करता है। ये रिलेशन प्लेस का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, डायरेक्शन का और मूवमेंट का, पोजीशन का भी हो सकता है। सो प्रेपोजिशन को सिर्फ रटना नहीं है, हमें इसका रिलेशन समझना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल डेफिनेशन। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relationship with another word in the sentence. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ ऑन प्रेपोजिशन है और ये बुक और टेबल के बीच रिलेशन शो कर रहा है। एंड वन मोर एग्जाम्पल, द बॉय इज इन द रूम। यहाँ इन रिलेशन में प्लेस शो कर रहा है। सो रिमेंबर, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें। आप एक सिंपल ट्रिक याद रखिएगा। प्रेपोजिशन जनरली किसी रिलेशन को शो करता है। ये रिलेशन हो सकता है प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मूवमेंट या पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं इन रूम, यहाँ प्लेस का रिलेशन है। एट 5 o'clock में टाइम का रिलेशन है और डायरेक्शन या मूवमेंट के सेंटेंस में भी प्रेपोजिशन रिलेशन शो करते हैं। So whenever you see a word showing such a relationship, check whether it is functioning as a preposition. Now this concept is very important, especially for competitive exams. A preposition is generally followed by a noun or pronoun which is called its object. For example, in the room, here is in is the preposition and the room is its object. Next, on the table, here on is the preposition and the table is its object. And with him, here with is the preposition and him its object. So remember the basic structure, preposition plus object is equal to prepositional phrase. ये कंसेप्ट आगे भी काफी यूजफुल होगा। नाउ लेट्स लुक एट द मेजर टाइप्स ऑफ preposition. Preposition of time, preposition of place, preposition of direction, preposition of movement, preposition of agent or instrument, preposition of manner, preposition of measure, preposition of source and preposition of possession. आगे हम इनके इंपॉर्टेंट रूल्स को और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के केस में 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, जैसे एट, ऑन और इन। फॉर एग्जाम्पल, एट 5 o'clock, यहाँ एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, इसलिए एट। नेक्स्ट, ऑन मंडे, यहाँ डे दिया गया है, इसलिए इसमें ऑन आएगा। एंड इन जुलाई, यहाँ मंथ दिया गया है, इसलिए इसमें इन आएगा। सो बेसिक रूल्स याद रखना, एट एग्जैक्ट टाइम के साथ, ऑन डेज और डेट के साथ, इन मंथ्स, ईयर एंड लॉन्गर पीरियड के साथ इन यूज करेंगे। अब हम एट, ऑन एंड इन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एट का यूज एग्जैक्ट टाइम के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट 5 o'clock. We also say at noon, at night. And on का यूज डेज, डेट्स और स्पेसिफिक डेज के साथ होता है।
फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे। एंड इन का यूज मंथ्स, ईयर, सीजन और लॉन्गर पीरियड के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल इन जुलाई। सो स्टूडेंट्स, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना एट एग्जैक्ट टाइम के लिए, ऑन डे एंड डेट के लिए, इन मंथ्स, ईयर, सीजन, लॉन्गर पीरियड के लिए। एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली टेस्ट होता है इसका, सो हमें इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पेयर, सिंस एंड फॉर। सिंस इज यूज्ड फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, यहाँ मंडे एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड वन अनदर एग्जाम्पल सिंस 2020, 2020 भी स्टार्टिंग पॉइंट शो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशंस, यानी कितने टाइम तक। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 hours, फॉर 5 hours, फॉर 5 years। सो रिमेंबर सिंस स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए एंड फॉर ड्यूरेशंस के लिए यूज होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय, अनटिल एंड टिल। बाय का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम में जो नहीं होता, यानी कि जो दिया गया टाइम है वहां तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। जबकि अनटिल और टिल मतलब कि अप टू अ पर्टिकुलर टाइम। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि बाय नॉट लेटर देन और अनटिल एंड टिल अप टू अ पर्टिकुलर टाइम। इस डिफरेंस को एग्जाम में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, सो कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली रिमेंबर रखिए। नाउ लेट्स मूव टू प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि यहाँ भी 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, जैसे कि एट, ऑन और इन। एग्जाम्पल्स के में देखिए कि एट द स्टेशन, ऑन द टेबल, इन द रूम। इन तीनों सेंटेंस में प्लेस शो हो रहा है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इनके डिटेल्स रूल समझेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एट, ऑन एंड इन फॉर प्लेस। एट जनरली किसी पॉइंट और लोकेशन को शो करता है। ऑन का यूज किसी सरफेस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, टेबल एक सरफेस है। एंड अब है इन का यूज किसी इनक्लोज्ड एरिया के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द रूम, रूम एक इनक्लोज्ड एरिया है, सो रिमेंबर रखना है एट पॉइंट और लोकेशन के लिए, ऑन सरफेस के लिए, इन इनक्लोज्ड एरिया के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं टू, टुवार्ड्स, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम एंड आउट ऑफ। तो जनरली किसी डेस्टिनेशन की डायरेक्शन शो करता है। टुवार्ड्स किसी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट शो करता है। इनटू का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। On to means movement towards a surface. From starting point और source शो करता है। and out of का मतलब है movement from inside to outside. इन वर्ड्स को एग्जाम्पल के साथ समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम्स में हमें डायरेक्शन और मूवमेंट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं। सो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देखना है आपको, जो स्लाइड में दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से समझना है। नाउ वी हैव 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पेयर्स, इन एंड इनटू एंड ऑन टू। फर्स्ट जो इन है वो पोजीशन के लिए होता है, यानी कि कोई पर्सन और थिंग्स ऑलरेडी इनसाइड है। इनटू मूवमेंट इनसाइड के लिए, यानी कि आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट हो रही है। सिमिलरली ऑन पोजीशन एंड ऑन टू मूवमेंट टू अ सरफेस। सो द मेन कंसेप्ट इज इन पोजीशन के लिए, इनटू मूवमेंट इनसाइड के लिए, ऑन पोजीशन के लिए, ऑन टू
मूवमेंट टू अ सरफेस के लिए। इस डिफरेंस को स्पेशली एग्जाम क्वेश्चंस के लिए केयरफुली रिमेंबर कीजिए। Now let's understand another very important confusing pair between and among. जनरली बिटवीन को हम दो या दो से अलग जो चीजें होती हैं उसमें देखते हैं, मतलब कि दोनों चीजों के बीच में। एंड अमंग को मोर देन टू और अ ग्रुप, जो दो या दो से अधिक ग्रुप्स में पाया जाता है वो होता है हमारा अमंग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेट इंडिविजुअल, तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप तो हम जनरली अमंग का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे दो वर्ड्स बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर दिखते हैं बट मीनिंग डिफरेंट है। बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पर्सन या थिंग्स किसी दूसरे पर्सन और थिंग के नेक्स्ट टू हो तो वी यूज बिसाइड। एंड बिसाइड्स इन एडिशन टू, यानी किसी एक्स्ट्रा पर्सन और थिंग्स को ऐड करना। सो रिमेंबर, बिसाइड, नेक्स्ट टू, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। स्पेलिंग में सिर्फ एक एस का डिफरेंट है बट मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय एंड विद। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इम्पोर्टेंट चैप्टर है या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको समझते हैं। जैसे बाय, बाय इज यूज फॉर एजेंट, मेथड और मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, द पोएम वाज रिटन बाय हिम। यहाँ बाय हिम एजेंट को शो कर रहा है। जबकि विद इज यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट और टूल, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ही कट इट विद अ नाइफ। यहाँ विद अ नाइफ इंस्ट्रूमेंट और टूल को शो कर रहा है। सो रिमेंबर रखना है, बाय एजेंट, मेथड या मीनिंग के लिए, मीन्स के लिए, एंड विद को इंस्ट्रूमेंट या टूल के लिए यूज करेंगे। नाउ लेट्स लर्न प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, ओवर, अंडर एंड पास्ट। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। थ्रू का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड और पॉइंट टू अदर थ्रू एन इनसाइड स्पेस। अलोंग का मतलब है मूवमेंट फ्लोइंग अ लाइन और पाथ। एंड ओवर शो करता है मूवमेंट को। अंडर हमारा शो करता है मूवमेंट बिलो समथिंग, कुछ नीचे है। एंड पास्ट मीन्स मूविंग बियॉन्ड और बिसाइड अ पार्टिकुलर पॉइंट। ये सारे वर्ड्स मूवमेंट शो करते हैं बट देयर एग्जैक्ट यूज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। Now let's look at some other important prepositions that are commonly used in English. These includes about, against, despite, during, without, within, beyond and against. About can show the subject or topic. Against can show opposition or contact with something. Despite का मतलब है spite of something. ड्यूरिंग मतलब विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ जो टाइम दे रखा है उसी के अंदर। विदाउट मतलब है एब्सेंस ऑफ समथिंग, कुछ चीज के बिना। विद इन मीन्स इनसाइड ए पर्टिकुलर लिमिट और पीरियड। विद इन में कोई भी टाइम या पीरियड की लिमिट होती है। एंड बियॉन्ड का मतलब है फार्दर देन और आउटसाइड अ पर्टिकुलर लिमिट। इन वर्ड्स को सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। Now let's check some common errors. First sentence, he is good in English. This is incorrect sentence. So correctly sentence is he is good at English because we use good at. Now second one, she is married with him. This is incorrect. So correct spelling and correct sentence is she is married to him because married to लिखते हैं हम। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, इसमें आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, कुछ अपने आप बनाकर देखिएगा ताकि आपको कुछ भी आपका छूटे ना। सो स्टूडेंट ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन वाले एरर्स एग्जाम में बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए सिर्फ वोकेबलरी नहीं
वर्ड प्लस करेक्ट preposition कॉम्बिनेशन भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। अब हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में डिफरेंस टाइप्स के कॉन्सेप्ट कवर कीजिए एंड कुछ दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर डिक्टेशंस, करेक्ट प्रपोजिशन, कंफ्यूजिंग पेयर्स और रूल बेस्ड क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चूज कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो लेट्स चेक हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। नाउ लेट्स चेक द आंसर्स। सिर्फ करेक्शन या फिर करेक्ट ऑप्शन देखना ही इनफ नहीं है, हर आंसर के पीछे के रूल समझना भी इम्पोर्टेंट है। जहां एट यूज हुआ है तो रिमेंबर रखना है, रूल रिलेटेड टू एग्जैक्ट टाइम और अ पॉइंट, लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। जहां पे ओन यूज हुआ है वहां पे चेक करिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट डे, डेट और अ सरफेस। एंड जहां पे इन यूज हुआ है तो चेक करना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या मंथ, ईयर, लॉन्गर पीरियड और इनक्लोज एरिया है। सिंस के साथ स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है, वाइल ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, बाय मीन्स नॉट लेटर देन, whereas until till means up to a particular time। इनटू मूवमेंट इनसाइड शो करता है, वाइल पोजीशन शो करता है, ऑन टू मूवमेंट को सरफेस शो करता है, वाइल ऑन पोजीशन शो करता है। बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट टू, while besides means in addition to। and remember by agent methods means with instrumental या tools के लिए। इसी तरह फिक्स कॉम्बिनेशन भी याद रखना है, जैसे prefer A to B, different from, good at, interest in, afraid of, depend on, belong to। So friends, today we have completed the chapter of prepositions। आज हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट टाइप्स, टाइम, प्लेस, पोजीशंस, डायरेक्शन, मूवमेंट, कंफ्यूजिंग पेयर्स, प्रीपोजिशन फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, कॉमन एरर्स, एमसीक्यू सब कुछ कवर किया। आई होप अब आपको एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, अनटिल, बिटवीन, अमंग, बिसाइड और सबका डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching. Keep learning, keep practicing and keep growing. See you in the next video. Bye bye. Take care.